आप लोगों का जो सेशन है ये एंड हो जाएगा। तो वो जो मेरे क्लास फेलोज थे, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ एमएस भी किया है एक दो ने। उसके बावजूद भी, एमएस करने के बाद भी 9 स्केल के ऊपर जॉब उन्होंने ले ली। अब बड़े खुश जी कि हम लोगों ने जॉब तो ले ली 9 स्केल के ऊपर, बट वो आपका लेवल नहीं है। अगर 9 स्केल के ऊपर ही जॉब करनी थी तो भाई बीए करने के बाद ये इस तरह कोई और डिग्री वगैरह कर लेते। और 9 स्केल के तो आपको फिर क्यों इतने मसलों में पड़े, क्यों घर वालों को मसलों में डाला, क्यों सुबह सुबह उठते रहे, 8 सेमेस्टर आते रहे, उसके बाद फिर एमएस भी कर लिया, उसके बाद भी फिर खुद को वहां जस्ट। अब उनसे पूछो, मतलब इस तरह के जितने भी बच्चे होते हैं उनसे पूछो, वो कहते हैं जी जॉब्स नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि आपको कितनी जॉब चाहिए, एक चाहिए ना, मार्केट में एक अवेलेबल है ना, हर टाइम एक जॉब अवेलेबल होती है, हर टाइम एक जॉब तो अवेलेबल होती है। और आपको कितनी चाहिए, एक। बट आपको क्यों नहीं मिलती, स्किल सेट नहीं है। जो कहते हैं ना अब लोग कि जॉब नहीं है मार्केट में, जॉब नहीं मिलती। भाई देखिए, मुझे बाकी फर्म्स का नहीं पता, मुझे ये पता है कि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी को लीड कर रहा हूँ। मुझे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले बंदे नहीं मिलते। मैं हर वक्त मुझे बंदे की जरूरत होती है कि भाई कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। नहीं मिलते, मिलते तो बहुत ज्यादा है। इंटरव्यू मैं काफी लोगों का लेता हूँ, बट उनका इंटरव्यू लो ना तो इस तरह लगता है कि जिंदगी में शायद ये कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं है। तो ये इसी वजह से होता है। वो फ्रेंड जो है ना, जो हेल्प कर रहा होता है, वो खुद बहुत अच्छी पोस्ट पे लग जाता है, उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाता है। बट जो किसी के ऊपर रहते हैं ना, कि मतलब उस वक्त यही सोच रहे होते हैं कि ये दोस्त है, ये क्लास फेलो है, उसे मेरी हेल्प कर दी, यार उसको फेल होने दो। यहाँ ये है कि यहाँ पिट जाओ यूनिवर्सिटी में, फेल होते हो, बट यहाँ से कुछ बन के निकलो। आगे लाइफ में तभी आगे कुछ अचीव करोगे कि यहाँ अपने ऊपर एफर्ट करोगे। जो बंदा आपको बनी बनाई चीज दे देता है ना, वो बेसिकली आपका दुश्मन है, अभी नहीं आइडिया होगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ ही बैठते हो, उनसे भी सुना होगा जी फलां था, ये इस तरह उस तरह। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो कभी भी नहीं रुकता। वो एक जगह नहीं है, दूसरी जगह उसको अपनी एक, जो उसकी पोजीशन है ना, उसको आज नहीं तो कल उसको मिल जाती है। बट जो बच्चे, मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं पॉइंट कर रहा, या जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन का आंसर मुझे फील हुआ कि वो व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे थे, उसमें यही है, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह के गुजरा हूँ, मुझे पता है कि किस तरह होता है ये। अब ऑनलाइन है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा अपने आप के ऊपर है। देखें, कोई भी टीचर है वो दुश्मन नहीं है। मेरे क्वेश्चन कर, मैं ना पूछूं आपसे क्वेश्चन, जस्ट इसलिए पूछता हूँ कि आप लोगों में जिम्मेदारी हो थोड़ी सी, कि कल सर पूछेंगे तो एटलीस्ट एक दफा उसको दे के जाए। नहीं पता तो मैंने क्या किया, मतलब जो बच्चा आंसर नहीं देता मैंने क्या किया, कहा है जी क्लास से बाहर निकल जाओ। मतलब आप लोगों को खुद से फील होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा उस बच्चे की। मतलब ये आप लोगों के ऊपर है थोड़ा सा, और अपने लिए जस्ट, किसी के लिए नहीं है, ना मेरे लिए है ना घर वालों के लिए, अपने लिए आप एफर्ट करो। तो कोई इशू है आप डिस्कस करें, नहीं समझ लग रही क्लास में, अगर आपको शर्म आती है, कुछ बच्चे होते हैं जी क्लास में नहीं पूछने की आदत होती, बाद में पूछ लें। बट अपने ऊपर एफर्ट करें और अपने लिए करें, क्योंकि एट द एंड आपने अकेले रह जाना है। ये भी जो मतलब 60 की क्लास होगी आपकी, 50 की होगी, अभी 28 मुझे नजर आ रहे हैं, चले 35 होंगे। एट देन आफ्टर 1 ईयर कोई 5-6 से आपकी सलाम दुआ रहेगी। और 2 साल बाद जो है ना, वो भी जब किसी को काम होगा तो तब मैसेज आएगा या तब कॉल आएगी, फिर एक दूसरे को गिले शिकवे, यार आप अब तो भाई कोई कांटेक्ट नहीं है, तो कोई करना चाहे भी तो नहीं होता, लाइफ इतनी बिजी हो गई होती है। तो अपने लिए एफर्ट करें, एट द एंड आपने अपनी लाइफ जीनी है। तो यहाँ आए हैं तो कुछ सीख के जाएं। अच्छा जी, रोल नंबर 44। यस सर। बच्चे ये बताएं, पेज लाइफ साइकिल में कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो पेज लोड में किए जा सकते हैं और उसके अलावा किसी और इवेंट में भी होते हैं वो।
पेज लाइफ साइकिल। जी जी, पेज लाइफ साइकिल ही डिस्कस किया है ना हमने। मतलब यस पेज सर। लोड इवेंट में कोई ऐसे दो एक्शंस हैं जो हम पेज लाइफ साइकिल के लोड इवेंट के अलावा किसी और इवेंट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। लोड इवेंट के अलावा वो सर वो प्री इनिट में होता था ना कि डायनामिक कंट्रोल्स भी होते थे, हम्म। और सर एक और भी था सर, एक तो डायनामिक कंट्रोल होते थे और एक और भी थे सर। लोड जो लोड था ना उसमें भी डायनामिक कंट्रोल दिए जा सकते थे, और प्री इनिट में भी डायनामिक कंट्रोल दिए जी, जा सकते थे। इसके अलावा ये तो बता दिया आपने, और सेकंड कौन सा काम है? सर शायद इस पोस्ट बैक का था, हाँ जी, इज पोस्ट ये बैक। लोड में भी होता था और प्री इनिट में भी होता था। हाँ जी, लोड एंड प्री यूनिट के अंदर आपका होता है। ठीक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने एक इवेंट डिस्कस किया था, कौन बताएगा? रोल नंबर 35। जी सर। बच्चे ये बताएं कि कौन सा इवेंट है जिसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट राइट नहीं किया जा सकता? अनलोड फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो सब कोड को क्लीन कर रहा होता है, तो कोड तो उसमें क्लीन हम हम नहीं खुद लिख कर, सकते कोई भी इस हाँ तरह का जिससे हम। ठीक है, बट इसकी एक मतलब एक्चुअल रीजन भी होती है, वो क्या है कि क्यों नहीं कर सकते? सर उस दिन हमने क्लास में डिस्कस की थी, इसके उसके अंदर सिंटैक्स में ही डिफाइंड नहीं है। जब इसने हर चीज रिमूव करनी है तो एक नहीं चीज रिमूव बच्चे, कर रहा है और हर चीज अनलोड कर दी है, फिर कितना राइट करेगा? ये तो हमने कहीं भी नहीं डिस्कस किया कि वो चीज को रिमूव कर रहा है तो वो नहीं बना रहा। रिमूव वाला वर्ड तो मैंने कहीं भी यूज ही नहीं किया। क्लीनिंग प्रोसेस यूज किया था कि क्लीन करना क्लीन चाहें अप तो कर 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 सकते हैं। जी जी, वो क्लीन अप कर नहीं रहा, क्लीन अप करना चाहें तो उसके अंदर हम खुद से कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट वगैरह डिस्पोज वगैरह कर सकते हैं, बट आंसर यहाँ नहीं है। सीआर आप बताओ। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो प्लीज। क्वेश्चन ये है कि अनलोड के अंदर रिस्पॉन्स डॉट राइट क्यों नहीं होता? अनलोड के अंदर मैंने खुद सर बताया भी किया और था, अब याद नहीं। किया था सर, याद नहीं है। हाँ जी, वर्दा बच्चे आप बताएं। सर क्योंकि ना जो अनलोड का इवेंट है वो लास्ट पे होता है, और जो रेंडर इवेंट है ना वो सारे के सारे कोड को ब्राउजर के ऊपर उसकी फाइल थ्रो करता है, तो वो तो अनलोड से पहले आ रहा है। तो इसलिए अगर हम अनलोड में रिस्पॉन्स और राइट कुछ भी हम ऐसा कोई कोड लिखेंगे जो ब्राउजर से रिलेटेड हो, वो उस पे नहीं आ सकेगा, एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली, यही चीज डिस्कस हुई थी लास्ट क्लास के अंदर। चूंकि अनलोड से पहले रेंडर गुजर चुका होता है, और रेंडर क्या करता है, जितनी भी HTML रिलेटेड चेंजेस हैं वो सब की सब को रेडी कर चुका होता है ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। तो अब अगर रिस्पॉन्स डॉट राइट करेंगे तो रिस्पॉन्स डॉट राइट ने तो प्रिंट करना है आपके उस जिसको भी आपने राइट कर रहे हो ब्राउजर के ऊपर, तो उसको प्रिंट करने के लिए रेंडर होना चाहिए। बट रेंडर तो लास्ट स्टेप से गुजर चुका है, तो इसलिए वो उसको क्या करेगा, प्रिंट करना अलाउ ही नहीं करता यहाँ आके। अच्छा, उसके अलावा अच्छा जी, किससे पूछूं? हाँ जी, मोहम्मद बिलाल रोल नंबर 1।
जी सर। बच्चे व्यू स्टेट का बताएं, व्यू स्टेट क्या है? सर व्यू स्टेट एक्चुअली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल होता है। इसमें हम करते ये हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यूज हम मतलब जो ऐड करते हैं ना टेक्स्ट बॉक्स में, तो ये वो वैल्यूज उनको शो कर रहा होता है। तो ये एक्चुअली इसमें होता है कि जो इनिट कंप्लीट होता है ना हमारा इवेंट, नहीं, अच्छा बच्चे उसमें पता है ये क्या है, देखें आप ना व्यू स्टेट का यूजेज बता रहे हो कि व्यू स्टेट इस तरह यूज होती है, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। वो तो कंट्रोल्स व्यू स्टेट को यूज कर रहे हैं ना, यहाँ आके ये किया, यहाँ आके ये किया। अब डेफिनेशन बता दें कि व्यू स्टेट एक्चुअली है क्या, मतलब पर्पस क्या है उसका। वो जो आप बता रहे हो ना वो तो बता रहे हो कंट्रोल किस तरह उसको यूज करते हैं। अब जनरली मुझे बता दें कि व्यू स्टेट का पर्पस ये है। सर पर्पस इसका यही है ना कि मतलब जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं उसमें फॉर्म में जो जिस तरह की जो वैल्यूज पड़ी होती हैं, तो ये मतलब उन वैल्यूज को शो कर रहा होता है जब मतलब वो एक दफा रिमूव हो जाएं, यानी कि पोस्ट बैक के बाद एक दफा रिमूव होती हैं फिर वो दोबारा में शो हो रही होती हैं। तो एक्चुअली व्यू स्टेट यही कर रहा होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो शो कर रहा होता है, मतलब पेज लोड होने के बाद भी इस तरह सर। हाँ जी मरियम, बच्चे आप जरा इसको बेटर वे में डिफाइन करें। ठीक है, कुछ हद तक ठीक बताया आपने। एक्चुअली मैं चाहता था स्पेसिफिक डेफिनेशन आप बता देते ना। जी सर मरियम व्यू ये स्टेटमेंट ड्यूरिंग पोस्ट बैक ये हमारी वैल्यूज को सेव रखता है। मतलब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये उधर सर्वर के पास जाते हुए वैल्यूज रखवा देते हैं और फिर वापसी पे उसको मतलब ले लेते हैं। तो फिर वो एग्जैक्टली ऐसे हमें लगता है कि वो सेव हुई है, मतलब वो एग्जैक्टली फिर हमें देखें, शो होती रहती है। ठीक हो गया। देखें बिलाल बच्चे, आपने सेम आपने भी बताया है, बट आपने कर दिया स्पेसिफिक कि मतलब आपने कंट्रोल्स के साथ उनको बाइंड कर दिया। ठीक है, कंट्रोल उसको यूज करते हैं, बट एक्चुअली व्यू स्टेट वैल्यूज को कीप करके रखती है, सेव रखती है उनकी स्टेट को ड्यूरिंग पोस्ट बैक। वो अगर वेरिएबल के साथ बाइंड है तो वेरिएबल होगा। अगर सिंपली मैंने कहा था कि व्यू स्टेट का वेरिएबल ही बन जाता है, एंड कंट्रोल्स भी व्यू स्टेट को यूज करते हैं। अगर कंट्रोल्स के साथ हैं तो कंट्रोल, आप जो एग्जांपल बता रहे थे डेफिनेशन, वो कंट्रोल्स के अकॉर्डिंगली थी, वो ठीक थी, बट वो स्पेसिफिक हो जाती है कंट्रोल्स। बट जो एक्चुअल है उसकी डेफिनेशन वो यही है कि वो ड्यूरिंग पोस्ट बैक आपकी वैल्यूज को सेव रखता है, उसकी स्टेट को सेव रखता है। कंट्रोल्स इसको यूज करते हैं अपनी स्टेट को सेव करने के लिए। हम एक सेपरेट वेरिएबल भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। है तो दो स्मॉल स्मॉल टॉपिक हैं, बट उनको अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो टाइम लग सकता है। हैं 3 ही स्लाइड। कल इंशाल्लाह आपका जो है चैप्टर वो कंप्लीट करेंगे। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कहा था व्यू स्टूडियो की तरफ चलते हैं। ये वही पेज है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बनाया था। सेव स्टेट या बच्चे व्यू स्टेट, आई थिंक आप व्यू स्टेट का पूछ रहे हो। सेव स्टेट तो आपका एक इवेंट है। हाँ जी, बगैर इवेंट के मतलब कौन सा इवेंट? व्यू स्टेट ने आपकी स्टेट सेव रखनी है। जब भी पोस्ट बैक हुआ तो वो सेव रखता है। अब इवेंट तो एक होगा जिसने मतलब ट्रिगर करना है, उसके बगैर आप पोस्ट बैक तो कर ही नहीं सकोगे। तो कोई ना कोई एक्शन इवेंट तो है जिसने ट्रिगर किया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो आपने किया है, कोई कंफ्यूजन है आपको। इवेंट जो है वो एक सेपरेट चीज है एंड व्यू स्टेट एक सेपरेट चीज है। इवेंट तो वही आपका फंक्शन, एंड व्यू स्टेट जो है ड्यूरिंग पोस्ट बैक आपकी वैल्यूज को जो है उनकी स्टेट को सेव रखती है। ठीक हो गया? अच्छा,
लास्ट लेक्चर में ये पेज हम लोगों ने बनाया था, तो पेज लाइफ साइकिल उसका नाम रखा था। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉप लाइन जो लिखी हुई है ये क्या है और क्यों लिखी हुई है। तो इसके ऊपर मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है जिसके अंदर इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अच्छा, पहले CS फाइल के अंदर आए तो यहाँ ये देखें ऊपर नेम स्पेसेस लिखी हुई हैं। ये इनमें से जो ग्रेड हैं, ग्रेड आउट हुई हुई हैं, ये अनयूज्ड हैं, ये यूज नहीं हुई हुई। अगर मैं इनको रिमूव भी कर दूं तो मेरे पेज के अंदर कोई एरर नहीं आएगा। बट जो ब्लैक वन है उसको अगर मैं डिलीट करूं तो मेरे पेज के ऊपर आएगा एरर। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं इस साइड के ऊपर। इस साइड के ऊपर आए तो इस चीज को हमने डिस्कस करना है। तो इसके ऊपर मैंने एक स्लाइड बनाई है, पहले स्लाइड के ऊपर चलते हैं, देन आते हैं यहाँ वापस। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है पेज डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव बेसिकली हमारी कमांड्स हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं हमारे कंपाइलर के लिए, किसी भी पेज को, किसी भी फाइल को कंपाइल करने के लिए। ठीक है, इन कमांड्स को वो यूज करता है और उस फाइल को कंपाइल करता है। अब पेज डायरेक्टिव का एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि ये स्टार्ट होता है लेस देन, परसेंटेज एंड एट द सर रेट इसकी ऑफ। डेफिनेशन दोबारा बता दें। पेज डायरेक्टिव बेसिकली कमांड्स हैं जो कि कंपाइलर यूज करता है किसी पेज को कंपाइल करने के लिए। ओके सर। ठीक है, मैंने ये फर्स्ट 2 लाइंस में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर भी कंफ्यूजन हो तो बेशक डिस्कस कर लें। अच्छा जी, तो लेस देन, परसेंटेज एंड एट द रेट ऑफ, ये स्टार्टिंग है एंड एंडिंग है परसेंटेज ग्रेटर देन। इसके अंदर इसको भी थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करें ना तो ये लेस देन एंड परसेंटेज जो है ना, ये सिमिलियर है आपके, आपने PHP किया ना तो उसमें क्वेश्चन मार्क PHP आपने पढ़ा होगा। कोई बताएगा आप में से ही कि वो क्वेश्चन मार्क PHP क्यों, ताकि क्लास को भी थोड़ा आइडिया हो जाए जिन लोगों को नहीं पता कि वो क्वेश्चन मार्क PHP क्यों लिखते हैं आप HTML के अंदर एंड उसका एंडिंग भी लिखते हो। PHP आई थिंक की हुई है आप लोगों ने। यस सर की। हाँ जी, तो वो क्वेश्चन मार्क PHP क्यों हम लिखते डिफाइन हो करते हैं कि जी? हम डिफाइन करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक PHP का कोड लिखने जा रहे हैं। एग्जैक्टली सेम अगर .NET के अंदर करना हो, फर्स्ट थिंग तो ये है कि हमने .NET के अंदर 2 सेपरेट फाइल्स बना ली। C# का कोड अलग रख दिया एंड HTML अलग रख दी, बट उसके बावजूद भी CS का कोड हम HTML फाइल में लिख सकते हैं। ये चीज जो है ना, लेस देन, परसेंटेज एंड देन परसेंटेज ग्रेटर देन, ये इक्विवेलेंट है आपके उसी $साइन PHP के। .NET में ये यूज होता है एंड PHP के अंदर $साइन PHP वाला जो सिंटैक्स है वो यूज होता है। उसके बाद एट द रेट ऑफ जो है वो आपके पेज डायरेक्टिव के लिए है। इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है कि लेस देन, परसेंटेज एट द रेट ऑफ, आगे लिखा होता है डायरेक्टिव का नेम एंड देन आगे आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट नहीं है, एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब मल्टीपल हो सकते हैं, 2, 4, 10, जितने मर्जी आपके, जितने वो अलाउ करता है। डायरेक्टिव के नेम की जगह क्या क्या आ सकता है? पेज आ सकता है, मास्टर आ सकता है, कंट्रोल आ सकता है, रजिस्टर आ सकता है, इंपोर्ट आ सकता है, और भी काफी सारे हैं। जैसे जैसे जिस जिस टाइप की फाइल बनाते रहेंगे मैं बताता रहूंगा कि इसका डायरेक्टिव ये है, इसका डायरेक्टिव ये है। अब ये सिंटैक्स है, इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी जहाँ हुई हुई है उस साइड पे जाते हैं और देखते हैं कि वाकई ये सिंटैक्स फॉलो हुआ है। तो ये देखें, लेस देन, परसेंटेज एट द रेट ऑफ, जब पेज बनाया तो ये लाइन आ गई। मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में भी आपको बताया होगा
कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई मेरे से पूछे तो मैं उसको कहूँ पता नहीं मैंने पेज बनाया था तो ये पहले से ही लिखा हुआ था। मतलब क्वेश्चन करने वाले अभी आप लोगों के सीनियर्स के हुए ना वाइवा हुए हैं, तो वो मुझे ये भी बताते रहे हैं कि सर एक पॉइंट ओपन किया ना तो जो चेकिंग करने वाले थे सर, वो हमें जितना भी टाइम दिया ना, वो सिर्फ लेट्स सपोज उन्होंने ये पूछ लिया जी कि ये क्या है, प्रोजेक्ट तो भी रन करेंगे, फीचर दिखाएंगे। बच्चे ने कहा सर पता नहीं ये प्रोजेक्ट जब बनाया था, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा जी कि पता नहीं कि ये बनाया था। तो उन्होंने कहा आपको इसका ही नहीं पता। उन्होंने लेट्स सपोज उस ग्रुप के ऊपर 10 मिनट लगाए ना, 10 मिनट इसी पे लगा दिए कि अब आपने तो ये प्रोजेक्ट खुद से बनाया ही नहीं होगा। जब आपको ये स्टार्ट वाला ही नहीं पता तो मैं कैसे इसके ऊपर बिलीव कर लूं कि ये आपने बनाया है। मतलब वो क्वेश्चन डिफेंडिंग हमने बनाया नहीं बनाया, उसके ऊपर 10 मिनट गुजरे। उन्होंने कहा ठीक है जी आप जाएं। ये सिनेरियो भी होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि या तो आपके अगर हाथ में है ना, लेकिन मैं मतलब मेरी प्रेजेंटेशन जिस वक्त होती थी जब स्टूडेंट था, तो मैं कोशिश करता था कि स्लाइड के अंदर एक भी चीज इस तरह की ना लिख के लेके जाऊं कि जिसका मुझे ना पता हो। कोशिश करूं मैं उसको एक्सप्लोर कर दूं, अगर नहीं ना कर सकता तो मैं एटलीस्ट उसको यहाँ से डिलीट कर दूं। थोड़ा जाके दिखा देना, इससे बेटर है कि कोई चीज ऐसी ले जाऊं कि वो मुझे क्वेश्चन करने वाला उसी पे फंसा ले। तो यहाँ तो आपके पास ऑप्शन ये हो ना कि आप इसको प्रोजेक्ट से निकाल ही दो, तो वेल एंड गुड है जी। मैंने यूज ही नहीं किया, आप मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर तो ये चीज है ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये है कि इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, तो बाकी ये चीज तो रिमूव नहीं हो सकती। तो कोई चीज लेके जानी है तो एटलीस्ट उसका आइडिया हो कि ये चीज क्या है। तो जब प्रोजेक्ट बनाते हो, पेज बनाते हो, तो ये वाली चीज उसके अंदर है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये लेस देन परसेंटेज एट द रेट ऑफ पेज, ये पेज डायरेक्टिव है, ये डायरेक्टिव का नेम है। अगर तो वेब फॉर्म बनाए मींस पेज जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पेज लिखा होता है। अगर मास्टर पेज बनाएंगे तो यहाँ लिखा होगा इसकी जगह मास्टर। अगर वेब यूजर कंट्रोल जाके बनाएंगे तो यहाँ लिखा होगा कंट्रोल्स। तो देखते जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे डिफरेंट फाइल टाइप्स बनाएंगे, डिफरेंट पेज डायरेक्टिव होंगे, तो देन आप उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। देन यहाँ तक हो गया पेज डायरेक्टिव। आगे लिखा हुआ था एट्रीब्यूट्स, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट सर ये जो पेज डायरेक्टिव है, इसका ये काम बताना है कि यहाँ पे हमने ये वाला पेज बनाया है। जैसे आपने कहा कि मास्टर पेज होगा, तो वो बस इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंपल एक वेब फॉर्म का पेज है। एग्जैक्टली वो कमांड है जो कि कंपाइलर के लिए हेल्पफुल है, जो बताती है कि ये वेब फॉर्म है जिसके लिए पेज यूज किया गया है। यहाँ मास्टर होता तो उसको पता चल जाना था कि ये एक मास्टर पेज है। कंपाइलर है ना, उसने कोड्स जब कंपाइल स्टार्ट करेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी चीज है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें पेज वाइट डायरेक्टिव, स्पेस इशू तो नहीं आता? नहीं वाइट स्पेस वाला इशू नहीं है इसमें। तो लैंग्वेज C#, अगर विजुअल बेसिक के अंदर बनाया जाएगा तो यहाँ VB लिखा होगा, बट हम चूंकि C# को यूज कर रहे हैं तो यहाँ लैंग्वेज। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट हैं। देन आता है ऑटो इवेंट फायर अप। अच्छा, इसको बाद में